नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है ये आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा, आप लोगों ने सिर्फ जाना होगा। आप लोगों ने क्या किया होगा, फिबोनाची के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन उसको यूज कैसे किया जाता है वो किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँगा जिससे आप ऑप्शन ट्रेड भी आने वाले समय में उससे कर सकेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के ज़रिए से। अभी तो मैं जो बताने वाला हूँ उस शेयर के बारे में बताऊँगा कि आप शेयर को कैसे बाई कर सकते हैं। कभी भी शेयर कोई गिरता है तो वो कहाँ पर आके रुकता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। किस लेवल पे आके रुकता है वो मैं आपको क्लियर कट में बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और कहाँ पर आपको शेयर को बाय करना चाहिए, किस लेवल के जो होता है जहाँ पर मजबूती होती है, शेयर को रुकावट होती है, जहाँ से शेयर एक ऊपर की ओर रैली दे सकती है। देखिए, जैसे यहाँ पर शेयर गिर रहा है नीचे और तो एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर शेयर को रुकना होता है और शेयर रुकने के बाद ऊपर की ओर निकलता है। ये ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पर आया है तो यहाँ से कुछ लेवल ऊपर ही जाएगा, आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि आपको पैसा डुबा के जाएगा। लेकिन मैं आपको वो लेवल बताने वाला हूँ इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो आपने सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा कैसे यूज किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो मैं पहले आपको बताऊंगा शेयर के बारे में। अगर शेयर में आप जान गए, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ दिन तक, तो फिर मैं धीरे धीरे इसको आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके आऊँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में या निफ्टी करते हो या फिर बैंक निफ्टी करते हो, उसमें मैं यूज करने का तरीका बताऊँगा। 5 मिनट पे 1 मिनट पे सब पे बताऊंगा, उस पर आप ट्रेड करना जान जाएंगे। लेकिन पहले आप शेयर पे ट्राई करिए। शेयर पे ट्राई करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा, आपको सीखने में समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। तो पहले इसकी कुछ सेटिंग है उसको मैं समझा देता हूँ। देखेंगे फिबोनाची का ये एक लेवल होता है। अगर हम इसके सेटिंग पे चले तो यहाँ पर स्टाइल में चलेंगे। स्टाइल में चलने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लेवल को बंद करेंगे जो कि ये हमें दिख रहा है 0.236 को। इसको हम क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ कर दिया, देखिए ये लाइन गायब हो गई जैसे ही मैंने इसको ऑफ़ किया, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है लेकिन इतना कुछ खास नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जिससे आपको परफेक्ट ट्रेड मिले और कुछ इसमें मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं ये लेवल बंद कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। देखेंगे अब हमारे पास जो लेवल लगा है काफ़ी अच्छा सा लेवल लग गया है। तो देखेंगे फिबोनाची का यहाँ लेवल ड्रॉ करते हैं। ये मैं आपको दिखाकर कुछ शेयरों में आपको दिखाऊंगा भी कि शेयर में कैसे काम करता है, कहाँ से क्या कुछ होता है। देखेंगे तो अगर हमारे पास ये फिबोनाची का लेवल है, देखेंगे तो ये एक हाई प्राइस, ये एक हाई रेंज हो गया, ये इसका नीचे का लो रेंज हो गया। तो ऐसे ही इसको ट्रेड करते हैं। इसको उल्टा भी लगा लेते हैं, जैसे ये यहाँ से मैंने नीचे से ऊपर किया है तो इसको हम ऊपर से नीचे की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये ऊपर हाई हो गया, इसके नीचे का लो हो गया, तो ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है। दोनों तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले। एक लेवल ऊपर का ये हाई हो गया और नीचे का ये लो हो गया। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक लेवल होता है जहाँ पर जब भी मार्केट गिरता है तो ये एक 30% का लेवल है। इसको मैंने 30% का नाम दिया है। 30% ये लेवल हो गया, ये एक 30% का लेवल है, ये एक 50% का लेवल है और ये 50% का लेवल है और ये एक 60% का लेवल है। यानी कि ये 30% का लेवल है, ये एक 50% का लेवल है, ये 60% का, ये एक 70% का लेवल है। देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें सबसे मजबूती का काम जो करता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो एक सपोर्ट का काम करता है वो 60% का लेवल करता है, जो कि काफ़ी मजबूती दिखाता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर शेयर नहीं टिक पाया तो समझो इसके नीचे ब्रेकआउट किया तो शेयर एकदम नीचे आ जाएगा। उसके जब कोई भी सपोर्ट मिलता है अच्छा खासा तभी वो ऊपर यहाँ से उठने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल के लिए एक जो लेवल होता है 60% का लेवल होता है, जो कि ये 60% का लेवल ये काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन शेयर ज़्यादातर उठने की कोशिश, देखिए कोई भी शेयर अगर ऊपर जाता है तो हमेशा वो 30% का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर 30% का लेकर सपोर्ट ऊपर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर शेयर में ज़्यादा गिरावट आ गई तो वो 50% का सपोर्ट लेता है। 50% एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ये 50% का जो सपोर्ट होता है वो शेयर को गिरने नहीं देता है, वो ऊपर की ओर इसको उठा देता है। तो शेयर क्या होता है, यहाँ से एक मूव दे देता है अच्छा खासा, और उससे भी मजबूत होता है 60% का लेवल। अगर शेयर ऊपर से गिर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, यहाँ से उठा लेता है शेयर को। अगर ये लेवल नहीं उठा पाया तो शेयर इसके नीचे आ जाएगा और काफ़ी नीचे चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा।
तो आपको करना क्या है, देखेंगे तो हमारे पास जो मैंने ये फिबोनाची का एक कॉलम मैंने बंद किया हुआ है, यहाँ पर हम रखेंगे 30% को, 50% को, 60% को और 70% को। ये 4 लाइनें हम रखेंगे, बाकी और सब हटा देंगे। चलिए अब देखेंगे जैसे अगर इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखेंगे ड्रॉ कैसे करना है। एक हायर प्राइस एक लोअर लो, यानी कि एक लोअर लो का एक हायर हाई का रेंज लेंगे। जैसे शेयर यहाँ से उठा, उठने के बाद ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इस लोअर लो से इस हायर हाई को लगाएंगे। देखेंगे तो 50% का रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर से शेयर यहाँ से उठना स्टार्ट किया, 50% से उठना स्टार्ट किया, फिर गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आया, ये यहाँ पर नीचे आया। तो क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकंड लो है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। एक मिनट, हमारा जो सेकंड लो है वहाँ पर इसको हम यूज करेंगे। देखिए सेकंड लो हमारे पास ये था, फर्स्ट लो ये नीचे वाला है, सेकंड लो ये हो गया। अब इसका जो न्यू हाई बना है उसके ऊपर रखेंगे। तो देखेंगे हमारे पास जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो 60% का सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर देखेंगे क्या करना है, फिर यहाँ से शेयर उठा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो हमारा जो थर्ड लो है उस पर हम यहाँ पर रखेंगे और एक नए हाई के ऊपर रखेंगे। तो हमारा जो सपोर्ट काम करेगा वहाँ पर इसको रखेंगे। देखेंगे तो हमेशा इसको हायर हाई पे रखना है। लोअर एक एक नया बॉटम बन रहा है, एक हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर रखेंगे। पहले तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। अगर यहाँ से नीचे आता है तो इस बॉटम पे रखेंगे, इस बॉटम से इस हाई पर रख, हाई तक नापेंगे तो उसका निकाल लेंगे। फिर जब हमको फिर से करना होगा, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाना है, तो हम इस लेवल पर रखेंगे, इस बॉटम पे, और इस हाई तक ले जाएंगे। फिर उसको देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट लेता है। तो याद रखिएगा 30% अगर मजबूती है शेयर में तो गिरता है तो 30% का लेवल है जो उसको ऊपर उठा देता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होता है 50% का, जो कि नीचे नहीं गिरने देता है। और उससे स्ट्रांग होता है 60% का लेवल, जो कि कतई नीचे नहीं गिरने देता है, उसको उठा ही देता है। लेकिन 50% ज़्यादातर हम चांस लेते हैं, 50% से ही काफ़ी शेयर उठ जाते हैं, और जो काफ़ी बुलिश होते हैं वो 30% से ही उठ जाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे। अब देखेंगे, अगर हम दिखाएं आपको, इतना कुछ समझ में आ गया है आपको, तो हम आपको कुछ शेयरों में भी लेके चलते हैं, शेयर में भी आपको दिखाते हैं कि कैसे शेयर में काम करता है। चलिए हमारे सामने लगा है जिंदल स्टील का शेयर, इस पर कैसे काम करता है देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, देखेंगे तो यहाँ से शेयर, जब शेयर यहाँ से गया है ऊपर की ओर, जब यहाँ से उठना स्टार्ट किया है शेयर, यहाँ से उठना स्टार्ट किया तो इस लेवल तक गया है। देखेंगे तो शेयर एक बुलिश था, बुलिश होने के बाद ये देखेंगे तो 30% के लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 30% का रेंज बना है, यहीं से फिर से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद यहाँ तक गया है। ऊपर जाने के बाद ये नया हाई था, पहले देखेंगे तो इस लो से ये एक नया हाई था। मान लीजिए हमारे पास ये इतना नहीं है, ये इतना लेवल नहीं है, तो देखेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू लो है, इस न्यू लो से इस नए हाई तक हम रखेंगे, रख दिया। अब देखेंगे तो हमारे पास 30% का लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम किया, 30% का लेवल सपोर्ट का काम किया। और देखेंगे तो इसके नीचे आया ही नहीं। जब इसके नीचे नहीं आया तो देखेंगे तो एक यहाँ से ऊपर तेजी गया, तो हमारे लिए एक नया न्यू ये बन गया, और एक हाई ये बन गया। और हाई जब बन गया तो नीचे ये लो बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस क्योंकि ये लो भी ब्रेक हो चुका है, तो अब हमारे लिए न्यू लो का ही काम करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इस हाई से इस लो को नाप लेते हैं, यानी कि इस हाई से इस लो को नाप लेते हैं यहाँ तक। तो देखेंगे तो पहले तो 30% का लेवल था, लेकिन जब उस ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो ये 50% का एक लेवल था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। और 30% का लेवल ने इसको उठाया, लेकिन ये फिर से नीचे आएगा। लेकिन देखेंगे तो फिर से 50% का लेवल जो था उसको इसने काफ़ी अच्छा उठा दिया, और देखेंगे तो इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हमारे लिए 50% का लेवल एक स्ट्रॉन्ग होता है, और 30% का लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये दो नहीं काम करते तो फिर 60% का लेवल होता है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग। चलिए दूसरे शेयर में चलते हैं, दूसरे शेयर को भी देखते हैं। तो दूसरा शेयर हमारे पास है टाटा स्टील का, ठीक है। टाटा स्टील के पास देखेंगे तो हमारे पास ये एक लेवल था, ये एक हमारे पास लो है, और ये एक हाई है। तो इस लो से हम रखते हैं, देखेंगे हमारे ये लो से इस हाई तक गया है शेयर। अब हमको नहीं पता शेयर कहाँ तक आएगा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। और हमेशा 50% के आसपास जैसे ही शेयर आए, 30% पे तो नहीं कर सकते हो, अगर काफ़ी बुलिश है तो बाई कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप 50% के लेवल पे ही शेयर को बाई कर लीजिए। देखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक रैली दिया, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट किया,
नीचे जब आया तो देखेंगे तो 50% का जो लेवल है उसने सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट काम करने के बाद देखेंगे तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। 50% का लेवल 86 रुपये के आसपास। आज की डेट में शेयर जो ट्रेड कर रहा है 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 86 रुपये से उठाया। 50% का लेवल था 86 रुपये के आसपास, तो यहाँ से उठना स्टार्ट किया। देखेंगे तो 120 रुपये के आसपास शेयर गया है। और देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर डाल कर रखा हूँ। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा आपको आने वाले समय में। और देखेंगे यहाँ से ऊपर की ओर और भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है 50% का लेवल, यानी कि ये आप कभी भी शेयर गिरता हो तो 50% के लेवल पे हमेशा आप बाई कर लीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये शेयर यहाँ से ऊपर गया है तो यहाँ तक भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आता कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से उठता है तो कुछ बहुत प्रॉफिट दे के जाता है। आप हमेशा 50% के लेवल पे, हमेशा कोई भी शेयर गिरता हो 50% के लेवल पे जैसे ही है उसको बाई कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। इसके लोअर लो से इसके हायर हाई को मिलाइए, 50% का लेवल आता है इसको बाई कर लीजिए। चलिए तीसरे शेयर में भी देख लेते हैं। तीसरे शेयर में दिखाते हैं आपको। तीसरा शेयर लगाते हैं आपको नितिन स्पिनर्स लिमिटेड का शेयर है। तो देखेंगे तो ये इसका लो एरिया है, ये इसका हाई एरिया है। तो हम क्या करते हैं, इसके लो एरिया से लेते हैं यहाँ से, और देखेंगे तो ये हाई एरिया है, यहाँ तक हम लेते हैं। हम क्लोजिंग बेसिस लेंगे, हाई लो नहीं लेंगे। देखेंगे तो हम क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। हाई लो नहीं ले रहे हैं, क्लोजिंग बेसिस लेके चलते हैं। लेकिन हम लेते हैं हाई और लो को, लेकिन हाई लो को जहाँ क्लोज होता है वहीं पर लेते हैं। देखेंगे जैसे लो का क्लोज यहाँ पर हुआ है, हाई का क्लोज यहाँ पर हुआ है, तो हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर भी 50% के लेवल के आसपास कई बार सपोर्ट लिया, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार। इसीलिए मैं इस शेयर को लिया हूँ क्योंकि 50% का लेवल था, यहीं पर सपोर्ट लिया। और यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जो कि मैंने वीडियो बनाया था इस पर 218 रुपये के आसपास इसको बाई करने के लिए दिया था। 218 या 220 रुपये के आसपास बाई करने के लिए दिया था। और इसमें स्टॉप लॉस 200 रुपये का दिया था। और टारगेट इसमें मैं ऊपर की ओर दिया हूँ। पहला टारगेट मैंने शॉर्ट टर्म के लिए 241 का दिया था, और दूसरा टारगेट जो 270-75 रुपये का दिया है इसमें। तो देखेंगे तो 50% का लेवल इसने भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। और देखेंगे तो पहले तो 30% का लेवल सपोर्ट ले रहा था, फिर देखेंगे तो जो इसकी पिन पॉइंट है, जो नीचे इसके लाइन बन रही, जो यानी कि जो इसके पिन हैं वो जो बन रहे हैं वो इसके नीचे को टच कर रहे हैं, ये नीचे को टच कर रहे हैं 50% के लेवल को। तो देखेंगे 30% और 50% दोनों मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के बाद ये ऊपर की ओर रैली देने के लिए स्टार्ट है। तो हमेशा आप कोई भी शेयर 50% के लेवल पर जैसे ही आए उसको बाई कर लीजिए। अगर इसके लो से इसके हाई को नापते हैं और शेयर गिर रहा है तो इसके लो को, इसके हाई को नाप लीजिए और फिबोनाची का डिटैचमेंट लगा लीजिए। अब जैसे ही 50% के लेवल पर आए उसको बाई कर लीजिए शेयर को। और 50% के नीचे, यानी कि 50% के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं किसी भी शेयर में। 50% के लेवल पर अगर आप बाई करते हैं तो 50% के नीचे जैसे ही क्लोजिंग करें, वीकली टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे जैसे आप बाई करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग करें 50% के नीचे आप उसको सेल कर दीजिए, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमेशा 50% के लेवल पे आप बाई करिए और 50% के लेवल के नीचे आप इसको स्टॉप लॉस रख लीजिए और टारगेट ऊपर की ओर ले लीजिए। तो फिबोनाची का यूज ऐसे ही किया जाता है शेयर में। किसी भी शेयर में आप बाई करना चाहते हैं, अगर आप इतना महंगा शेयर है यहाँ से यहाँ तक चला गया तो आप यहाँ पर लेते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है। उसको नीचे आने का वेट करिए, जिस दिन वो नीचे आए तो आप 50% के लेवल पे ही उसको बाई करिएगा। तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्ट्रेटजी, ये मैंने शेयर में बता दिया। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बताऊंगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। आप पहले इस पर कंटिन्यू काम करिए, कैसे वर्क करता है आप इसको देखिए, तो फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बताऊंगा बैंक निफ्टी में कैसे काम करता है, उसमें हम पैसा कैसे बनाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करके फिबोनाची को लगाकर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।